125 साल पहले यानी सन 1900 में रांची के जेल में बिरसा मुंडा को लाया गया और थोड़े ही दिनों में उनको कुछ ऐसी हालत उनकी हुई कि लगातार पेचिश के कारण उनकी मौत हो गई। कॉलेरा या पेचिश या क्या था 1900 सन में, आज से 125 साल पहले, ये कहना भी मुश्किल था। लेकिन अंग्रेज़ों ने जिस तरह से उनकी मृत्यु को छुपाने की कोशिश की और जिस तरह से उसको एक दूसरा रंग देने की कोशिश की, उससे साफ जाहिर होता था कि बिरसा मुंडा जो 25 साल के नौजवान थे, उनकी मृत्यु अचानक और प्राकृतिक रूप से नहीं हुई थी, बल्कि उनको शायद जहर दिया गया था। विष का उपयोग करके उनको इस तरह का विष दिया गया था जिसको वो सहन नहीं कर सके और उल्टियाँ होकर, और सारी उल्टियाँ और बहुत सारे बार उनको पेचिश जैसा हुआ, जिसके कारण से उनकी मृत्यु हो गई। जहर का ये असर आमतौर पे होता है कि जहर शरीर उसको बाहर निकालने की कोशिश करता है और इस कोशिश में लोगों को उल्टियाँ और दस्त होते हैं। और ठीक इसी तरह से एक नौजवान 25 साल नौजवान आदिवासी नेता जो मुंडा और तमाम दूसरे आदिवासियों के बीच बड़ी तेजी से उभरता हुआ एक नेतृत्व देने वाला व्यक्ति था, उसकी मौत अचानक हो गई। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि आज बड़े पैमाने पर देश भर में आदिवासियों के आइकॉन के रूप में, आदिवासियों के नायक के रूप में बिरसा मुंडा को कौन पेश कर रहा है। हम देखते हैं कि जो आज पावर में है, जो शक्तिशाली है, वही लोग बिरसा मुंडा को आज एक हीरो के रूप में पेश करते हुए बिरसा मुंडा के विरासत को अपनी झोली में डालने की बिल्कुल खुलेआम कोशिश कर रहे हैं। और इसी सवाल पर हमें हमारे इतिहास में जाने की जरूरत है। बिरसा मुंडा अकेला व्यक्ति नहीं है। आज से 100 साल, 125 साल पहले 25 साल की उम्र में बिरसा मुंडा की जिस तरह से मृत्यु हुई अंग्रेजी हुकूमत की जेल में, और अंग्रेजों ने जिस तरह से उनके खिलाफ षड्यंत्र रचा, यह तो आज हम सबके जानकारी में कुछ न कुछ हद तक है। लेकिन वर्तमान समय में भी हम देखते हैं कि बिरसा के जो असली वारिस हैं, जो जल जंगल जमीन की सवालों को लेकर के आदिवासी संघर्ष में सबसे आगे उभर कर के आते हैं, वे इसी तरह से बेमालूम तरीके से, अलग अलग तरीके से या तो मार डाले जाते हैं या उनको किसी न किसी तरह से इस दुनिया से निकाल दिया जा रहा है। इन दोनों चीज़ों के बीच में जो समानता है वो यही है कि जो शक्तिशाली लोग हैं उनके खिलाफ आप अपने अधिकारों का जब सवाल उठाते हैं तो ये उनको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता, और इसीलिए वे उस समय तुरंत ऐसा आवाज उठाने वाले प्रत्येक शक्ति को, प्रत्येक नए उभरती शक्ति को कुचल देना चाहते हैं। और यही बिरसा मुंडा के साथ हुआ। हम देखेंगे इतिहास में जब जब ऐसा हुआ है, शक्तिशाली लोगों ने यही तरीका अपनाया है। चाहे वो महाराष्ट्र में संत तुकाराम का आप उदाहरण लें तो उनके साथ भी यही किया गया। उनको गले में पत्थर बांधकर नदी में डुबा करके उनकी हत्या कर दी गई और प्रचारित कर दिया गया कि वे सशरीर वैकुंठ चले गए हैं।
लेकिन उनके विचारों को जब लोगों के अंदर वो इस तरह से फैल चुके थे कि उनकी रचनाओं को जो जनता की जबान पर थे उसको मिटाया नहीं जा सका, तब शक्तिशाली लोगों ने तुकाराम को भी संत की संज्ञा दी, संत का स्थान दिया और उसको अपना लिया। और इस तरह से जो वारकरी संप्रदाय और जो एक तरह का जातिवादी और कट्टरता वाले सनातन विचारों का विरोध करने वाला एक संप्रदाय था, एक आंदोलन था, उसको फिर धीरे धीरे उन्होंने अपने मकड़जाल में समेट लिया। तो दोस्तों, चाहे वो हिरमा हो या पहले आज से 100 साल पहले, 125 साल पहले बिरसा मुंडा हो या और 300 साल पहले हमारे संत तुकाराम हो, इन सब की मृत्यु पर हमें विचार करने की ज़रूरत है। इतिहास कभी झुठलाया नहीं जा सकता, सच्चाइयाँ उभर कर आती हैं और सच्चाई के दो पहलू होते हैं। एक वो जो प्रचार में होता है, वो शक्तिशाली लोगों द्वारा प्रचारित किया जाता है, और एक वो पहलू जो छुपा होता है या अप्रचारित रह जाता है, लेकिन जिसमें सच्चाई होती है। और उस सच्चाई को हमें पकड़ना सीखना पड़ेगा। इतिहास का सबसे बड़ा सबक यही है कि हम सच्चाई के उस पहलू को पकड़ पाएं जो हमारी नज़रों से ओझल भले हैं, लेकिन जिसमें उस समाज के, उस समय के सारे अंश मौजूद हैं और उस समाज और उस समय को वो प्रतिनिधित्व देने वाली बन सकती है। तो धन्यवाद, आज इतना ही। नमस्ते।